ब्रेकिंग। ललितपुर। झांसी मंडल के ललितपुर में 18 फरवरी को राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ संपन्न, जहां राष्ट्र उदय पार्टी जिला इकाई ललितपुर द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में भारी संख्या उमड़ा जनसैलाब, जहां कार्यक्रम में उपस्थित रहे राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी श्री रामाश्री पाल जी तथा प्रदेश उपाध्याय चंद्रपाल सिंह पाल जी, संस्थापक सदस्य इंद्रपाल सिंह पाल जी, अनूप सिंह जी और वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र निषाद जी, स्वतंत्र जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी और राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्र उदय पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में राष्ट्र उदय पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से जिताने का संकल्प लिए। कार्यक्रम आयोजन पार्टी के नेता मेघराज सिंह पाल जी, हरिवान सिंह पाल जी, ब्रिजेश पाल जी और तमाम लोगों ने किया। जहां कार्यक्रम मंच का संचालन प्रताप नारायण मास्टर साहब ने किया, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्जन सिंह पाल जी ने किया। यूपी न्यूज ललितपुर से सुनील पाल की खबर। तो सारा साधन सुविधा बड़े लोगों के हाथ में चला गया और छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूर और किसान को और ज्यादा कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जितने भी नियम आए हैं सब के सब गरीब पशुपालक का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा को पीछे और ले जाने का काम किया है। जैसे हम गरीब लोगों के बेटा पढ़ लिख करके पहला सपना होता था जब जाकर के फौज में भर्ती होकर के देश की सेवा करेंगे, यही होता था ना। लेकिन फौज में जो वैकेंसियां निकाल रहे हैं आजकल इन लोगों ने अग्निवीर, यानी 4 साल की आपकी नौकरी रहेगी, उसमें ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 4 साल के बाद नौकरी है कि नहीं आपको कोई उसकी गारंटी नहीं। और 4 साल में अगर आप शहीद हो गए तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा और आपको कोई पेंशन भी नहीं मिलेगा और कोई सहयोग नहीं मिलेगा। यही तो हो रहा है ना। अब फौज में भर्ती होने के लिए कोई बड़े विधायक जी, सांसद जी, उद्योगपति का बेटा आता है क्या? हमारा आता तो बेटा भाई जाता है ना। इसमें नुकसान किसका है? हमारा आता है कि नहीं? गरीब लोगों का, किसान और मजदूर पशुपालकों के बेटा का है नहीं नुकसान। अब उससे बाद दूसरा, अगर हमारी फौज में नौकरी नहीं लगी तो दूसरा हमारा ऑप्शन होता है, चॉइस होती है कि हम जाकर के किसी तरह से ट्रक पे काम करके या बस पे काम करके हम ड्राइवर बन जाते हैं हमारे लोग, और ड्राइवर बन करके दिन रात ट्रक चलाते हैं। और ट्रक का योगदान पूरे देश के विकास में रोल है, बस का रोल है, यानी ड्राइवर भाइयों का योगदान है। और ये ड्राइवर का भी काम हमारे आपके भाई बेटा करते हैं या कोई विधायक के, सांसद या बड़े उद्योगपति या बड़े लोगों का बेटा करते हैं। किसका बेटा करता है? किसान का। किसान ट्रक पे ड्राइवरी, बस की ड्राइवरी या ड्राइवर का काम छोटे भी गाड़ियों पे कौन करता है? ड्राइवर का काम किसान। अमीर का बेटा कि गरीब का? गरीब। इसके लिए जो इन्होंने अभी कानून बनाया था, हिट एंड रन, जानकारी है आप लोगों को? यह काला कानून जो आया था चालकों के विषय में, यह कानून है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट कोई जानबूझ तो नहीं करता है। कई बार तो दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट होता है, कई बार जानवर आ जाते हैं, कई बार आदमी गलती से आ जाता है, रंग से उल्टा साइड से आ जाता है, तो दूसरों की गलती से एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट हुआ तो अगर आप मौके से नहीं भागेंगे तो जनता क्या करती है? क्या करती है? वह तो नहीं देखती है कि गलत कौन है, सही कौन है। तो जनता तो सबसे पहले ड्राइवर को पकड़ करके या खलासी या जो भी मिला उसको पकड़ करके उसको पूरी खुन्नस, पूरी दुश्मनी निकाल लेता है, यहाँ तक कि मार डालता है, जान से मार डालता है। फिर गाड़ी मिली तो उसको गाड़ी में भी आग लगा देता है जनता। होता है कि ऐसा होता है? फिर सरकार नियम लाई, अगर मौके से भाग गए तो आपको
साल की कैद है अध्यक्ष जी, और 10 लाख रुपया जुर्माना है। तो अगर आप भागते हैं तो आप 7 लाख रुपए 7 साल के लिए कैद, 10 लाख जुर्माना देने के लिए तैयार रहो, और नहीं भाग रहे हो तो जनता से मार खाने के लिए, मरने के लिए तैयार रहो। कैसे स्थिति में कोई गाड़ी चला पाएगा क्या? ये काला कानून हमारे गरीब किसान पशुपालकों के लिए आया है कि नहीं आया है? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जरूरत है कि है क्या? अपने पतन के लिए वोट देंगे? जब आपका भाई बेटा जब मिलिट्री का नौकरी करेगा, गाड़ी चलाएगा, उसको आपको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, तो आपको 5 किलो गेहूं चावल लेकर के अपमानित होने की जरूरत नहीं है। क्या है जरूरत? जब 5 किलो अनाज लाते हैं तो आपको गर्व महसूस होता है क्या? कि शर्मिंदगी महसूस आती है? शर्मिंदगी होती है ना। लेकिन आपका बेटा अगर कमा करके फौज से या गाड़ी घोड़ा से या बिजनेस करके नौकरी करके जब कमा के पैसा लाएगा, वो पैसा आपके हाथ में रखेगा तो आपका सीना चौड़ा होगा कि नहीं? गर्व आपको होगा कि नहीं होगा? तो गर्व की जिंदगी चाहते हैं या 5 किलो भीख लेकर के जिंदगी जीना चाहते हैं? आप लोग गर्व का जीना चाहते हैं ना? तो सम्मानित साथियों, इसको आप लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार पसंद के मिशन पसंद, इनका मिशन टोटल आपके हमारे गरीब मजदूर किसान पशुपालकों या देश के छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। इनकी हाल वही है जैसे भैंस के चोर होते हैं ना, जो भैंस चोरी करने वाला होता है, रात को आप लोग सोए, चोर होते हैं तो चोरी करते हैं, आपका भैंस जब उठाएंगे, खोलेंगे, लेके जाएंगे, तो जो भैंस को लेकर अगर इधर जा रहे हैं तो उसका 2 आदमी होगा, उसके भैंस की जो घंटी है वो घंटी बजाते बजाते इधर जाएगा। घंटी वाले के हाथ में भैंस नहीं होता है, केवल घंटी बजते बजते जाती है इधर, और रियल के ओरिजिनलिटी भैंस जाती है इधर। तो आप उठोगे तो आपको क्या लगेगा? अरे भैंसिया चोरों लेके तो चोरवा इधर गया है। आप भागोगे उधर, और थोड़ा आगे जाकर के घंटे फेंक देगा या बंद करेगा, भाग जाएगा, और भैंस चली गई इधर। वही हमारे भारतीय जनता पार्टी का है। ये आपका ध्यान लगाए हैं मंदिर के 5 किलो राशन के तरफ, और पूरे देश के शासन सत्ता पर पूरे धन पे पूरे कब्जा कर लिया, अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए? आप